रूल नंबर 8 आता है इसमें, कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनका शॉर्ट नेम दिया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा EN दे रखा है, GLY दे रखा है, EDTA दे रखा है। इस तरह से लिगेंड दिए हुए मिलेंगे आपको कंपाउंड के अंदर। लिगेंड मिलेंगे इस तरह से दिए हुए, EN दे दिया, GLY दे दिया, EDTA दे दिया। तो अगर ये वाले लिगेंड एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई नहीं लगेगा। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में 2 EN है तो आप क्या लिखोगे, डाई EN, डाई नहीं लिखा जाएगा। अगर ये 2 सेम होंगे तो बिस लगेगा, 3 सेम होंगे तो रिस लगेगा, 4 सेम होंगे तो टेट्राकिस, 5 सेम होंगे तो पेंटाकिस और 6 सेम होंगे तो हेक्साकिस। स्पेलिंग KIS, ठीक है, KWS। टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, बिस और ट्रिस। तो 2 सेम है तो लगेगा आपका बिस। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने CR EN2 CL4, ठीक है। अब बताऊंगा ना बेटा, करूंगा तो देखो। और आपका ये लगा लो यहाँ K2 है, ठीक है। सारे इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया रूल्स। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालो बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसको मान लिया, इस पे चार्ज होता है 0, Cl पे इंटू इक्वल टू है -2। कैसे, पोटासियम पे +1 होता है, 2 पोटासियम हो गए तो +2, इस पे हो गया -2। x इक्वल टू कितना आ गया, -2, +2 आ गया ना, -4 इधर आके प्लस का 4, ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका नाम लिखना है। नाम सबसे पहले किसका, लिगेंड का। ये क्लोरो है, इथेन है, E पहले है, C पहले। कितने क्लोरो है, टेट्रा, क्लोरिडो या फिर क्लोरो, ठीक है। उसके बाद इसका नाम आएगा। अब इसके नाम के लिए क्या आएगा, देखो ये 2 है, 2 EN, तो इसको पहले लिखेंगे 20 और फिर ये जो है फुल फॉर्म इसके लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। EN की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, या फिर इथेन 1,2 डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन या फिर इथेन 1,2 डायमाइन, कुछ भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर। ये लिख दिया मैंने, इथेन 1,2 डाई AMINE, हो गया। उसके बाद सेंट्रल एटम क्या लिखा जाएगा, क्रोमेट। 8 क्यों लगा, कंपाउंड पे नेगेटिव। उसके बाद उसकी हो गया। अब काउंटरायन आ गया तो आगे लिख दो पोटेशियम, ठीक है। ये इसका नाम। तो वो लिगेंड जिनका शॉर्ट नेम दिया हुआ है उनके अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ये लगा होगा, ठीक है। उनके लिए टाई वाई यूज नहीं होगा और उनका जो नाम है वो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। यहाँ बिस लगा दिया या ट्रिस लगेगा, कुछ भी लगेगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर नाम, ठीक है। लिखना है इसको, लिख लो। सबने लिख लिया। अब 9th रूल पे चलते हैं। नोवा रूल है ब्रीजिंग लिगेंड को लेके। ब्रिज का मतलब समझते हो, ब्रिज जो आजकल बह रहे बहुत ज्यादा बाढ़ में, पुल क्या करता है, 2 साइडों को जोड़ने का काम करता है। तो ब्रीजिंग लिगेंड भी वो लिगेंड होंगे जो 2 कंपाउंड को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। ब्रीजिंग लिगेंड वो लिगेंड होंगे जो 2 कंपाउंड को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, NH3 लिगेंड Cr Cl Br, Cr NH3, ठीक है। ये कंपाउंड है। अब इसमें देखो ये इधर वाला पोर्शन, ये वाला ढको, ये वाला पोर्शन देखो, ये कंपाउंड है, इसमें
सेंट्रल एटम है Cr और लिगेंड है NH3। इसके इधर ये कंपाउंड है, इसमें Cr है सेंट्रल एटम और NH3 है लिगेंड। ये दो जो लिगेंड है बीच वाले, ये इन दोनों कंपाउंड को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। ये जो दो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को बोलेंगे क्या, ब्रिजिंग लिगेंड्स। अब नाम कैसे लिखा जाएगा, बात ये भी आएगी। तो सबसे पहले तो काम वही करना है जो हम करते हैं, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें दो जगह से निकलेंगे क्योंकि दो सेंट्रल एटम है। मान लिया XX दोनों को सेम है, Cr चलो, प्लस NH3 पे कितना होता है बेटा, 0 × 5 हो गया। Cl पे, Br पे और NH3 पे इक्वल टू कितना आ गया, 2x -1 -2 इतना आ गया प्लस का 2, 4x = आ गया, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस। अब नाम लिखना है, तो देखो इसमें नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि जो पहले कंपाउंड है उसका नाम पहले लिखना है और जो फिर बाद में कंपाउंड है उसका नाम बाद में। जो लाइन से दिए हुए ऐसे कैसे लिखते आ जाओ। ये पहला जो कंपाउंड है इसमें लिगेंड कौन है, NH3 कितने हैं, 5, तो क्या लिखोगे, पेंटा अमाइन। मैंने कल भी तुम्हें एक बात बताई थी कि दोनों ए रिटेन होंगे, पेंटामाइन हो गया। उसके बाद कौन है, सेंट्रल एटम, क्या नाम है, क्रोमियम। इसी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की अब जरूरत रही है क्योंकि एक ही बार दिखा देंगे लास्ट में, क्योंकि दूसरा क्रोमियम भी आने वाला है। ठीक है, पेंटा अमाइन क्रोमियम हो गया ना। अब इसके बाद कौन आया, फिर ब्रिजिंग लिगेंड आए। ब्रिजिंग लिगेंड कौन कौन से, क्लोरिडो है, ब्रोमिडो है, क्लोरो या ब्रोमो है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, अगर ये दोनों सेम होते तो यहाँ टाई करके लिख देते, दोनों सेम है। अभी दोनों अलग अलग है तो इनमें भी अल्फाबेटिकल चेक करना है। तो इसमें कौन पहले आएगा, कैसे लिखना है वो देख लो। ये नाम लिख दिया, इसके बाद यहाँ लगाना डैश, फिर म्यू, फिर डैश। ठीक है, डैश म्यू डैश। कौन सा, ब्रोमो या फिर ब्रोमिडो। ठीक है, ब्रोमो लिख दो। फिर उसके बाद दूसरा डैश म्यू डैश, हो गया। लिगेंड का नाम खत्म। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है, क्या लिखूं, लिगेंड आएगा पहले, यही सेम नाम रिपीट हो जाएगा बिना गैप दिए। अब डैश म्यू डैश मत लगाना, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद कोई डैश नहीं आएगा ना म्यू आएगा। पेंटा अमाइन क्रोमियम सेकेंड 8 को आयन, 4 दे रखे और कोई काउंटर आयन नहीं है। आगे समझ, कोई डाउट है, पक्का देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये छोटा सा नाम है इसका, ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल और करा देता हूँ। तो ब्रिजिंग लिगेंड का जो मेन चीज है वो ये है, अगर ब्रिजिंग लिगेंड आ जाए तो उनके लिखने के लिए हम डैश म्यू डैश का यूज करेंगे। डैश म्यू डैश फिर उसका नाम, और जहां उसका नाम खत्म वहां से फिर कंपाउंड शुरू। ठीक है, डैश म्यू डैश करके नाम लिख देंगे। ये नोवा रूल था आपका, समझ आ गया, लिख लो इसको। ठीक है, ये हो गया। अब एक जो वो था जो बता रहे थे डाउट आएगा, वो वाला और करा देता हूँ। वो भी ब्रीजिंग का ही है। देखो उसमें कैसे दे रखा है, अनसोल्ड में दिया हुआ था ना वो इस तरह से दे रखा है। PD PPH 3 Cl 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 PD Cl और PPH। ये देखे बोल दिया, इसका नाम लिखो, आसान सा है, लिखो नाम। क्या करोगे, बस ये कि इसमें बॉन्ड बना के दिखा दिया है वही। चलो देखो, ये कंपाउंड देखो अलग है, ये कंपाउंड, ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, Cl ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो ये हो गए ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, अब नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, X
ठीक है भाई। इसका कितना होता है Cl पे प्लस Cl पे -1 प्लस ECl पे प्लस ECl पे और इस पे इक्वल टू और फिर दे रखा तो 0 1 1 1 1 -4 इधर आके x इक्वल टू आ गया, हो गया। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम क्या है इसका? पहले इस वाले कंपाउंड का नाम। इसमें दो तरह के लिगेंड है, एक है ट्राइफिनाइल फोस्फीन और एक क्लोरो। पहले कौन आएगा? क्लोरो, या क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, बार बार बता रहा हूं मैं, तो लिख दो इसको क्लोरिडो या क्लोरो। उसके बाद ट्राइफिनाइल फोस्फीन, खत्म। उसके बाद मेटल एटम पैलेडियम, खत्म इतना। उसके बाद काउंटर आयन दोनों सेम है, तो क्या करूं? डैश म्यू डैश डाई क्लोरो या डाई क्लोरिडो, बोलो। ब्रीजिंग लिगेंड दोनों सेम है ना, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। जब तुम्हें पता है ब्रीजिंग लिगेंड है तो ब्रीजिंग लिगेंड ही होगा, नहीं तो डैश म्यू डैश डाई क्लोरो हो गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का भीतर वाले का वही होगा क्या? क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फोस्फीन पैलेडियम, आगे ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये छोटा सा नाम है इसका, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? समझ आ गया सभी को? ठीक है, उतार लिया सभी ने? चलो आगे करते हैं। अब यही रूल थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने के, सारे रूल मैं आपको बता चुका हूं। अब इसका उल्टा पॉसिबिलिटी आएगी क्या, कि कोई भी नाम दे देगा, नाम से आपको कंपाउंड बनाना होगा, ठीक है। नाम दे देगा, नाम से कंपाउंड बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लिया मैंने पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरिन, बताओ कितना ऑक्सीडेशन लो यहाँ? 2 ले लो, ठीक है भाई। ये कंपाउंड दे दिया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। क्या करना है? इसका कंपाउंड बना के दिखाना है। तो जैसे जैसे कम लिखा था आपने वैसे वैसे कंपाउंड बनाते चले जाओ। ये लिखा था, फिर ये लिखा था, लास्ट में कौन था? सेंट्रल एटम था, ब्रैकेट लगाओ। अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगी? फेरेट। फेरेट से ये समझ में आ गई कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है, फेरेट मतलब Fe होगा। चलो उसके बाद आगे चलो, लिगेंड साइनो कितने? CN6। और कोई लिगेंड तो नहीं है? नहीं है, बाहर है। बन गया कंपाउंड? नहीं बना अभी, क्योंकि पोटेशियम जो था उसका हमें क्वांटिटी नहीं पता था। जब हम नाम लिखते थे तो क्वांटिटी मेंशन नहीं करते थे। तो जब हम नाम लिखते थे तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या मानते थे? X। अब कंपाउंड पे चार्ज हमें पता होता था, अब हमें कंपाउंड पे चार्ज नहीं पता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है। अब कंपाउंड के ऊपर चार्ज को X मान लो। नहीं समझ में आई बात? पहले जब हम कंपाउंड का नाम लिखते थे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या मानते थे? X, फिर सोल्व करते थे। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है पहले ही, अब हमें कंपाउंड पे चार्ज नहीं पता, तो इसको X मान लो, ठीक है भाई। तो इस पे क्या है, कितना है यहाँ? प्लस CN पे इक्वल टू कितना हो गया ये? इसका मतलब कंपाउंड पे कितना है? -4। तो इस पे कितना होगा? +4। +4 कब होगा? जब ये 4 होंगे। तो ये बन गया K4 FeCl6। K4 FeCl6, समझ गए? तो पहले सारे ऐसे कैसे उतार लेना, फिर चार्ज को बैलेंस कर लेना। ये तरीका है इसका, किसी भी नाम से वापस कंपाउंड बनाना।